मैंने सुबह भी चर्चा किया था कि जब हम शादी ब्याह होता है लड़की का, उसमें हम लोग गौरी पूजन करते हैं ना, गौरी जी का पूजन करते हैं। अच्छा एक और सोच के देखो, गृहस्थी जीवन में तो लक्ष्मी की आवश्यकता ज्यादा है कि नहीं? भाई गौरी के पास तो कुछ नहीं है, उसके पति खुदे नंगे धड़ंगे भोले बाबा हैं, ना कुछ खाने का सामान है ना रहे, शमशान में रहते हैं वो। तो लड़की जब जाती है घर बसाने, नए परिवार में जाती है, उस समय हम लोग उसको गौरी पूजन क्यों करवाते हैं? इसका मतलब है, मैंने पहले चर्चा किया आपको कि गौरी पूजन का मतलब ये होता है कि माँ बाप ये सिखाते हैं उस बेटी को गौरी जी के पूजन के लिए, और कहते हैं कि हे बेटी तू सोच के देख, प्रत्येक लड़की के मन में होता है कि भाई मेरा घर बढ़िया हो, और बर लड़की मायके में थोड़ा बहुत दुख सह लेती है कि मैं ससुराल में जाके मजे करूंगी, अच्छा घर बर मिल जाएगा। तो शादी जब होती है तो अपने बर के बारे में बड़ा चिंतन करती है कि मेरा दुल्हा कैसा होगा। भाई जब शंकर जी की माता पार्वती के लिए रिश्ता लेकर के भगवान जब शंकर जी पहुंचते हैं, भगवान नारद पहुंचते हैं, तो सुन रही थी, नारद जी ने बताया अन्य लोग तो देव हैं और तेरे पति तो महादेव हैं। ये सुन सुन के खुश हो रही थी। मन में इन्होंने कल्पना किया कि भाई इंद्र, विष्णु, अन्य देवी देवता तो देव हैं, इतने सुंदर हैं, और मेरे पति तो महादेव हैं, ये पता नहीं कितने सुंदर होंगे। भाई ये तो उनसे भी सुंदर होंगे। ऐसे सपने देख रही थी। फिर सोचा भगवान विष्णु तो देवता हैं, बस देव हैं तो बैकुंठ जैसी संपत्ति में रहते हैं, और मेरे भोले बाबा तो महादेव है, पता नहीं इनका प्रॉपर्टी और घर कितना ज्यादा होगा। ऐसे सपना सोच रही थी। चलो कोई बात नहीं, समय आने पर विवाह हुआ और बारात आया, है ना। जब बारात लेकर के शंकर जी आए तो बूढ़े बैल पर बूढ़े बन करके चले आए खुद है। ये तो सोच रही थी कि छैल छबीले कृष्ण भगवान के जैसे और इनसे 1000 गुना सुंदर मेरा पति आएगा, दूल्हा मेरा। और कैसे आ गए बूढ़े दूल्हा, नंगे धड़ंगे, सांप बिच्छू और भांग धतूरा लपेटे हुए। न उनकी माता आती है मैना, आरती करने धड़ाम से मूर्छित तो गिर जाती है। वैसे खतरनाक दूल्हे को देख करके हैं, भागी हुई गई, जा करके बेटी को पकड़ के गोद में रोने लगी कि ऐसे दूल्हे से मैं तेरी शादी करने वाली नहीं हूं। बाप को बुलाया कि भाई मैं अग्नि में जल जाऊंगी, लेके इसको आग में जलूंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे बौराह वर को अपना कन्या नहीं दूंगी मैं कभी भी। डांटा कि भाई मना करो, शादी मैं नहीं करने वाली हूं अपनी बेटी को। सब निराश हो गए, सब उल्टा पड़ गया कि नहीं, पहला सपना टूट गया कि नहीं। इनका यही तो सपना था कि क्यों पूजा करवाते हैं कुंवारी लड़के गौरी का, कि दिखाया देख बेटी, गौरी का सबसे पहला सपना था कि बर बढ़िया मिले, लेकिन नहीं मिला। फिर भी गौरी निराश नहीं हुई, उनके माँ ने मना किया। गौरी क्या कहती हैं, तुमसे मिटही के विधि के अंका, माँ तू व्यर्थ जन ले हूं कलंका। बोले हे माँ, क्या तू मेरे माथे के लकीर को मिटा सकती है? क्या होनी को तू बदल सकती है? भाई मेरे जीवन में सुख होगा तो इसी से मिलने लगेगा, और मेरे जीवन में दुख होगा तो कहीं कर दे। समझाया इस पार्वती ने कि हे माँ, तू अपने माथे पे मेरे शादी को तुड़वाने वाला कलंक मत ले। तो यही बेटी को सिखाना चाहिए। शादी से पहले गौरी पूजन में सिखाते हैं कि बेटा तू जा तो रही है, लेकिन पति में कोई कमी भी है तभी भी उसको स्वीकारो, जैसे पार्वती ने जीवन में स्वीकारा। चलो कई बार होता है कि चलो दूल्हा बढ़िया नहीं है, संपत्ति बहुत होती है, तो लोग शादी आजकल कर देते हैं। तो बोले शंकर पहली संपत्ति, मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, कई बार होता है लड़का सुंदर नहीं है, प्रॉपर्टी धन संपदा बहुत है। शिव जी शादी कर लिए, घर ले गए, और घर के नाम पर ले जा करके शमशान के बाहर अपने बैल को रोक दिया। पार्वती ने बोला घर चलो, शंकर जी बोले घर चलो ना। बोले कौन सा घर, यही तो घर है मेरा। शिव जी ने कहा यही मेरा घर है, हमारा यही घर है। बोले घर, यहां तो घर के नाम पे चिताएं जल रही हैं। यानी बर वाला सपना टूट गया और घर का सपना भी टूट गया।
फिर भी पार्वती ने शिव जी से बदतमीजी नहीं करी कि तू तो न्यू बोल रहा था मेरे से कि तेरे पास ये है, तेरे पास ये है। आज तो तू तो ऐसा बोल रहा था कि भाई संपत्ति वाला आजकल ऐसे दौड़ते करती है लड़कियां। इसलिए कहते हैं पार्वती का पूजन करवाया जाता है कि घर का सपना भी टूटा और वर का भी सपना टूटा। जितनी और देवियां हैं सबने अपने पतियों को श्राप दिया हुआ है ना। लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप दिया था तेरा सिर कट जाए। तो भगवान के यज्ञ चल रहा था, लेट से आई तो नकली लक्ष्मी बनाकर बिठाया कि लक्ष्मी नाराज हो गई और भगवान उसके श्रृंगार को देख के मुस्कुरा दिए। तो बोला कि तुम हंसते हो मुझे देख के। क्रोधित होकर के लक्ष्मी ने विष्णु को सिर है का सिर लगने का, घोड़े का सिर। तो दक्षिण भारत में जाओगे ना, घोड़े वाले सिर वाले से भगवान है, हयग्रीव जिसका नाम है ना, जिन्होंने वेदों की रक्षा करी थी। तो लक्ष्मी अपने पति को ही श्राप दे दिया। ऐसे सरस्वती ने यज्ञ में ब्रह्मा जी ने गायत्री को बिठाया तो सिर काट दिया। तो यानी इन देवियों ने अपने पतियों को श्राप दिया है। लेकिन धन्य ये गौरी, भोली बेचारी, भोला की भोली, जिन्होंने कहते हैं कि शिव जी में दोष है नहीं देखा आज तक। बोले दोष क्यों नहीं देखा? क्योंकि शिव जी के मुख को ही देखा आज तक इन्होंने। कहती है मेरे तो भोले बाबा मेरा रक्षण कर रहे हैं। आप पंडित जी एक बात तो एक फायदा तो है इसके जीवन में पार्वती के। बोले क्या फायदा है? बोले फायदा ये है कि भाई परिवार में घर नहीं है तो पोछा ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, काम कम होता है। छोटा घर तो काम भी कम। बोले ना 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 ना, बोले भोजन कम बनता होगा, शिव जी तो कुछ भी खा कर रह लेते। बोले ऐसा नहीं है। आप सोच के देखो कि पार्वती जी के परिवार में खाना कितना बनता, भोजन। भाई कहते ना पंडित जी कितने भोजन बनाऊं, तो क्या कहते हैं सिर गिन लो। क्या बोलते हैं कि मुंडी गिन ले कितने हैं, इतनी भोजन बना दे तू, बोलते हैं ना। तो आप शंकर जी के परिवार में सिर गिन लो। किसके सिर? बोले 5 सिर तो शंकर जी के ही हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राज है। शंकर जी के 5 सिर हैं तो 5 आदमी खाना तो अकेले खाते हैं, जो पार्वती को ही बनाना पड़ता है। इनके एक बेटा है, बड़े बेटा, जिनका नाम है कार्तिकेय सड़ानन। उनके 6 मुख हैं, तो 6 5 11 तो यही बाप बेटे मिलके हो गए। इतना रोटी पोती है बेचारी। चलो एक बेटा हाथी जिसका पेट ही ना भरे है, गणेश। बोले एक बैल बुद्धि है उस परिवार में, जो है नंदी, है नहीं। एक बेचारा हर समय गुस्से में तना रहता है, सर्प, हर समय गुस्से में रहता है। एक है जो हर समय मुंह फाड़ता रहता है खाने के लिए। कौन है? सिंह, माता रानी की सवारी। यानी देखो शिव जी के परिवार में केवल पार्वती सही है तो कभी लड़ाई नहीं होता है। हमने कई बार समझाया है, बैल जो है ना, बैल को शेर खा जाता है। एक दूसरे के शत्रु हैं ये, लेकिन यहाँ एक साथ खाते हैं। चूहे को सांप खा जाता है, जो गणेश जी की सवारी है ना। और सांप को मोर खा जाता है, जो कार्तिकेय की सवारी है। यानी यहाँ सब एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन फिर भी जिस परिवार की पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, एडजस्ट करना सीख लेती है, उस परिवार में इस तरह के लोग भी हो, मुंह फाड़ने वाले सांप जैसे बैल बुद्धि, फिर भी उस परिवार में कभी अशांति लड़ाई नहीं होती है। क्योंकि उस घर की जो मालकिन है, उस घर का जो मालिक बहुत अच्छा है ना। मालिक मतलब शंकर जी। शंकर जी के माथे पे चंद्रमा है, शीतलता रहती है, ठंडा। आजकल लोगों में यही तो कमी है, सिर गर्म रहता है, पैर ठंडा पड़ जाए। पैर रगड़ो, पैर रगड़ो, क्या बोलते हैं? उल्टा नहीं होना चाहिए ना, पैर गर्म होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। लेकिन आजकल पैर तो होता है ठंडा, सिर होता है गर्म। लेकिन शंकर जी का उल्टा नहीं है, शंकर जी का सिर हमेशा